हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आज हम क्लास 9th का आपके पास एक नया वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें हमने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था, उसकी प्रॉपर्टी बताई थी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन बताया था। उससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें जानकारी दी थी कि कैसे प्रॉपर्टी होती है कैथोड रे की, प्रोटॉन की क्या होती है, उसको कैनाल रे क्यों बोलते हैं, ठीक है। तीसरा आपका है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी, ठीक है। देखो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं जो आपको देखना है। इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी थी वो आपकी जे थॉमसन ने की थी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी जे थॉमसन ने रखा था और इलेक्ट्रॉन का नाम इलेक्ट्रॉन स्टोनी ने रखा था, ठीक। प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो आपका यूजन गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी आपकी यूजन गोल्डस्टीन ने की थी। और यहां पे जो आपके पास तीसरा है वो है आपके पास न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जो की थी, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपकी जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपकी जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है इनिशियली। अभी आप इतना जान लीजिए, ठीक। अब मेन देखिए इसमें क्या करना है आपको। इसमें आपको देखो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और प्रोटॉन की डिस्कवरी क्यों हुई या कैसे सोचा गया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करनी है और प्रोटॉन की। याद होगा डाल्टन ने एक पॉइंट बोला था। डाल्टन ने ये बोला था कि आपका जो एटम होता है वो आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ठीक। आपका एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल करने का मतलब है क्योंकि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन में से पहले एक, मान लीजिए आपके पास माइनस हो गया, माइनस आपने खोज दिया, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन खोज दिया। अब क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है और एटम न्यूट्रल होने का मतलब है माइनस को न्यूट्रल करने वाला जरूर इसको न्यूट्रल प्लस ही कर पाएगा। भाई अगर आपके पास -5 है और आपको न्यूट्रल करना है तो आपको +5 चाहिए, तो माइनस प्लस मिलके क्या बन जाएंगे आपके 0 बन जाएंगे। यानी आपको अगर माइनस को न्यूट्रल करना है तो प्लस चाहिए। तो ये आइडिया लग गया था कि इलेक्ट्रॉन है तो शायद कोई पॉजिटिवली चार्ज प्रेजेंट होगा तो वहां प्रोटॉन का, तो एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। तो फिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का आइडिया कैसे आया होगा कि हाँ एटम में आपका न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का जो सेंस लगा था वो ऐसे लगा था। हमने क्या किया, हमने पूरा एक बार पूरे एटम का मास कैलकुलेट किया, ठीक है। इमेजिन करो एटम का जो मास आया वो आया 12 ग्राम, ठीक है। ये मैं सिर्फ लेट कर रहा हूं क्योंकि एटम में दो चीजें खोजी गई थी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन का मास देखा गया तो वो 2 ग्राम आया और प्रोटॉन का मास देखा तो वो 8 ग्राम आया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, उस रूल के हिसाब से आपका इन दोनों को जोड़ के 12 आना चाहिए था, बट इन दोनों को जोड़ के 12 आया नहीं। 12 नहीं आने का मतलब है कि यानी अभी भी एटम में कोई तीसरा एलिमेंट या तीसरा पार्टिकल प्रेजेंट है जो इस पूरे एटम के मास को अकेले बैलेंस कर रहा है। जब हमने डिस्कवरी की और एक जो हमको नया पार्टिकल हमें मिला, हमने जब उसका मास रखा तो वो हमको 2 ग्राम मिला, और जब हमने पूरा तीनों के मास को ऐड किया तो हमको एटम के मास के बराबर मिल गया। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी क्यों की गई थी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी मास को सटिस्फाई करने के लिए की गई थी। तो याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी मास को सटिस्फाई करने के लिए की गई थी, ठीक। तो आई होप इतना ये समझ में आ गया होगा कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के पीछे कारण क्या था या न्यूट्रॉन का डिस्कवरी के पीछे आइडिया क्यों लगा था, ठीक। देखिए न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपका जेम्स चैडविक ने किया था, ठीक है। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की गई थी, ठीक। इन्होंने इसमें किया क्या था, इन्होंने देखो पहली बात तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी करने में इन्होंने एक लाइट एलिमेंट का पार्ट लिया, एक हल्का एलिमेंट। अब उस टाइम पे जो लाइट एलिमेंट अवेलेबल था वो आपके पास अवेलेबल था बेरिलियम, ठीक है। तो पहला आपको इंस्ट्रूमेंट या पहला आपको डिवाइस या पहला आपको जो जरूरत की चीज है वो ये चाहिए, लाइट एलिमेंट। दूसरा उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया। अब कुछ लोगों का सवाल अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो अल्फा पार्टिकल क्या होता है नोट कर लीजिए। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम।
हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है उसी को हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। मतलब हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2 और मास नंबर होता है 4। आप इसी को एज अ ट्रीट कर सकते हैं क्या, आप इसको एज अ ट्रीट कर सकते हैं अल्फा पार्टिकल। तो दूसरा आपको ये मिल गया, ठीक। तो ये हो गया। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने किया ये कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल को लाइट एलिमेंट के ऊपर बमबार्डिंग कराया। क्या कराया, इन्होंने बमबार्डिंग कराया। बमबार्डिंग का मतलब होता है इन्होंने अल्फा पार्टिकल की स्पीड को बहुत तेज किया और बहुत तेज करके उसके ऊपर फेंक दिया, इसी को बोलते हैं बमबार्डिंग। तो अब सवाल है कि बमबार्डिंग करने के लिए अल्फा पार्टिकल की स्पीड बहुत तेज चाहिए, और उतनी स्पीड कौन दे ले जाएगा, तो कोई डिवाइस चाहिए जो स्पीड बहुत तेज कर ले जाए। तो उसमें जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है वो होता है आपका साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या करता है, ये एक ऐसी डिवाइस है, डिवाइस यूज्ड टू एक्सेलरेट यानी स्पीड अप एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को ये एक्सेलरेट कर देता है। अब एग्जाम्पल या एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेलरेट नहीं कर पाएगा। मतलब कि इतना इलेक्ट्रॉन को अगर आप एक्सेलरेशन कराना चाहेंगे या इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ाना चाहेंगे तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि फिर उसको आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए साइक्लोट्रॉन इलेक्ट्रॉन को छोड़ के बाकी सभी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कर सकता है। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जेम्स चैडविक ने की। कब की, 1932 में की। क्या क्या इस्तेमाल किया था, सबसे पहले उन्होंने एक लाइट एलिमेंट इस्तेमाल किया। अब उस टाइम पे उनके समय में, उनके जमाने में जो लाइट एलिमेंट उपलब्ध था वो उनके पास बेरिलियम था। बेरिलियम का सिंबल होता है Be, हाइड्रोजन हीलियम बेरिलियम 4 और इसका एटॉमिक मास 9 होता है, ठीक। दूसरा उन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, ये 4 हो गया एटॉमिक मास, और ये अल्फा पार्टिकल होता है, ठीक। तीसरा उन्होंने साइक्लोट्रॉन इस्तेमाल किया। क्या करने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए। किसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए, अल्फा पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स की ही बमबार्डिंग करानी है, ठीक। क्या होता है, डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को छोड़ के इसको एक्सेप्ट कर, इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ये सबको करा ले जाएगा, ठीक। चलिए डिस्कवरी किया कैसे है अब ये देख लेते हैं। चलिए देखिए इन्होंने किया कैसे। इन्होंने तो अपना ले लीजिए अल्फा पार्टिकल ले लिया, ठीक है। इन्होंने अल्फा पार्टिकल ले लिया। तो अल्फा पार्टिकल इन द सेंस हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा पार्टिकल को हम लिख सकते हैं हीलियम, ये। फिर इन्होंने बेरिलियम ले लिया, ठीक है। इन्होंने बेरिलियम ले लिया। बेरिलियम ले लेंगे तो बेरिलियम का सिंबल क्या होता है, बेरिलियम का सिंबल होता है Be, एटॉमिक मास होता है 4, एटॉमिक नंबर होता है 4, एटॉमिक मास हो गया 5, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने अल्फा पार्टिकल को स्पीड दे के, अच्छा ये स्पीड इन्होंने कैसे दी थी, याद करो मैंने बताया है कैसे देंगे वो स्पीड उसको, साइक्लोट्रॉन की मदद से। साइक्लोट्रॉन से हीलियम की स्पीड बढ़ जाएगी और ये जाके बेरिलियम पर बमबार्ड कर जाएगा। जब बेरिलियम पे बमबार्ड पड़ जाएगा तो करेगा क्या, अब देखो नीचे वाला जो जोड़ो तो 4 और 2, पहले इसको जोड़ लो 6। अब आपके पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कार्बन होता है, तो ये लिख दिया कार्बन। ऊपर वाला जोड़िए 9 और 4 13, लेकिन कार्बन का मास कितना होता है 12, यानी एक अभी बचा ना जो मास को बैलेंस, तो एक जो है एक इसके साथ में और पार्टिकल निकलता है जो ओवरऑल इसको बैलेंस करता है, ठीक। और ये जो आपका पार्टिकल होता है, इसी पार्टिकल को उन्होंने, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं था तो ये न्यूट्रल था, दैट्स वाई न्यूट्रल होने की वजह से इसी का नाम क्या पड़ गया, न्यूट्रॉन पड़ गया, ठीक है। तो उन्होंने सिंपली थोड़ी बहुत मेहनत की थी, ज्यादा मेहनत नहीं की थी। इन्होंने अल्फा पार्टिकल लिया, ठीक है, हीलियम, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है, साइक्लोट्रॉन की मदद से इन्होंने स्पीड को स्पीड अप कर दिया। बेरिलियम लिया, बेरिलियम आपका लाइट पार्टिकल था, ठीक है। इन्होंने अल्फा पार्टिकल की बमबार्डिंग बेरिलियम पे करा दी, कराने से उन्होंने देखा कि कार्बन बना और साथ में एक न्यूट्रल पार्टिकल निकला जिसको उन्होंने न्यूट्रॉन बोला। अब सवाल यह है कि लाइट पार्टिकल ही क्यों चुने थे, और भारी चुन सकते थे, मॉडरेट चुन सकते थे। लाइट चुनने के पीछे का कारण क्या था, तो लाइट चुनने का कारण यह था कि जब लाइट रहेगा तो उसके एटम काफी
दूर रहेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा गैप नहीं होगा उनके में, तो जो एक्सपेरिमेंट होना होगा वो थोड़ा इजीली हो जाएगा। अब आप अगर थोड़ा भारी ले लेंगे तो उनके एटम बहुत ज्यादा पास होंगे, बहुत ज्यादा सॉलिड सॉलिड के बीच डिफरेंस कम होगा, तो एक्सपेरिमेंट हो सकता हो सक्सेसफुली परफॉर्म ना हो, इसीलिए उन्होंने लाइट ले लिया था, ठीक है। तो ओवरऑल आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अब आपको हम चार्ट दे रहे हैं कि तीनों का एक साथ समरी, और यहीं पे आपका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों की डिस्कवरी मैंने बता दी, ठीक, नोट कर लीजिए। और आपको हम फाइनली चार्ट एक दे रहे हैं। तो ये आप अपने कॉपी में जहां भी आप नोट्स बना रहे होंगे, यहां मैंने आपको फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक दे दिया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E-, प्रोटॉन का सिंबल होता है P+, और न्यूट्रॉन का होता है N, और ऊपर 0 रहता है क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन का मास kg में होता है 9.1 × 10⁻³ kg, प्रोटॉन का मास होता है 1.67 × 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का मास भी उतना होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सेम होता है। अभी आपको इससे रिलेटेड हम आगे जानकारी देंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻19 कूलाम्ब, चार्ज की यूनिट होती है कूलाम्ब, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस होता है इसीलिए माइनस, उतना ही चार्ज होगा लेकिन वो प्लस में होगा क्योंकि बैलेंस करना होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की थी, और इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रे भी बोलते हैं। प्रोटॉन की डिस्कवरी यूजेन गोल्डस्टीन ने की थी, और इसको हम कैनाल रे भी बोलते हैं। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आपकी जेम्स चैडविक ने की थी, ठीक। तो इसको नोट कर लीजिए, आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए उसके बाद आपको, अब क्योंकि आपने आपके एटम में 3 चीज होता था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो आपने अपने एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर ली, ये पूरा हो गया। तो आपने ये पता कर लिया कि किसी भी एटम में कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उसका मास कितना, चार्ज कितना, डिस्कवरर कितना, ये सब आपने खोज लिया। अब आपको ये पता करना है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन रहता कहां है, प्रोटॉन रहता कहां है, न्यूट्रॉन कहां रहता है और कैसे रहता है। मतलब अभी आपने सिर्फ डिस्कवरी की है लोगों की, सिर्फ कंपोनेंट की, अब वो लोग उस घर में रहते कैसे हैं, कहां रहते हैं, ये आपको डिस्कस करना है। यानी आपको अगले लेक्चर में हम ये बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी एटम में, ठीक है, आपके पास जो एटम है उस एटम में आपके पास इलेक्ट्रॉन है, उस एटम में आपके पास प्रोटॉन है, और उस एटम में आपके पास न्यूट्रॉन है। तो अब ये तीनों किसी एटम में रहते कैसे हैं, ये आपको अगले लेक्चर पढ़ना है, और उसके लिए आपको कुछ मॉडल्स पढ़ने हैं, मतलब कुछ लोगों ने मॉडल्स दिए हैं, ठीक है। मैं अगला लेक्चर का बता देता हूं कि आपको क्या पढ़ना है। आपको मॉडल पढ़ने हैं कि लोग बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे रहता है, प्रोटॉन ऐसे रहता है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है जे थॉमसन मॉडल, ठीक है। अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, जे थॉमसन मॉडल, जिनको हम बोलते हैं वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा वाटरमेलन मॉडल। फिर आपका है रदरफोर्ड मॉडल, फिर आपको रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ना है, एंड लास्ट आपको फिर पढ़ना है नील्स बोर मॉडल, ठीक है। तो ये आपको 3 मॉडल पढ़ने हैं, और एक एक मॉडल हम एक एक लेक्चर में आपको कवर कर देंगे, ठीक। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम मॉडल पढ़ाएंगे थॉमसन मॉडल, ठीक। तो आई होप आज आपको जितना पढ़ाया, डिस्कवरी पढ़ाए हैं, वो समझ में आया है। नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए प्रॉपरली, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो आप पूछते करिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। तो उम्मीद करते हैं आज जो भी पढ़ाया आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।